आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तवांग मुद्दे पर अभी भी जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आका उन्हें हरी झंडी दे तो वो सड़कों पर उतरे या नहीं उतरे, किसका स्टैंड ले किसका नहीं ले। ये असमंजस विचार विमर्श जो है संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी पोस्टें लिख करके तमाम तरीके से मुसलमानों को आईना दिखाने की बातें करते हैं। आज वो चीन और भारत सैनिकों के बीच जो झड़प हुई तवांग में, उस पर पूरी तरीके से आका की तरह खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। पर भारत के मुसलमानों ने एक बार ये फिर साबित कर दिया है कि उनके दिल में भारत सैनिकों के लिए कितना प्रेम है, ये किसी को दिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। और चीन की इस हरकत के खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। ये वीडियो मुंबई से सामने आ रहा है, जहां रजा एकेडमी ने चीन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की और सड़क पर चीन के खिलाफ उतरे हैं। पहले इन वीडियोस पर नजर डाल लीजिए। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तानी आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। कि वो अपनी फौज की हिमायत के लिए आवाज बुलंद करें, जिस तरीके से हो सकता है वो अपनी फौज के साथ खड़े रहें। पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, सरकार ने बकायदा जवाब रखा है अपना पार्लियामेंट में, जवाब दिया है और चाइना को देखिए हुकूमत को चाहिए कि अपने चाइना करें और चाइना से पैगाम से काम नहीं करें, बल्कि सब खत्म उठाने की। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय मुसलमान जो हैं तवांग में हुए मुद्दे के खिलाफ अपने भारतीय सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए हैं, जिसकी तस्वीरों को, जिसकी वीडियो को आज देश देख रहा है। पर वहीं इस पर तमाम मुस्लिम नेताओं ने बड़ी बड़ी बयान दिए हैं, जो कि केंद्र सरकार के ऊपर करारा प्रहार है, जिस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी खुल करके बोलना नहीं चाह रही। तो वहीं इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, हर किसी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। क्या कुछ तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं तवांग मुद्दे पर, एक बार इस पर नजर डालते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC पर 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प के विरोध में रजा एकेडमी ने मीनारा मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन किया। रजा एकेडमी के संस्थापक अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब के नेतृत्व में लोगों ने भारतीय सैनिकों के साथ एकजुटता दर्शाई। सईद नूरी साहब ने इस अवसर पर चीन की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि भारत के वीर जवानों ने चीन को आक्रामकता का करारा जवाब देते हुए उनके नापाक मंसूबों को विफल करने का काम किया है। उन्होंने भारत सरकार से चीन के साथ व्यापार संबंधों का बहिष्कार करने और समाप्त करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास एक जगह पर भारतीय और चीनी सैनिकों की 9 दिसंबर को झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ जवान मामूली रूप से घायल हो गए। भारतीय सेना ने सोमवार को ये जानकारी दी। इसे लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के सदर ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। ओवैसी ने झड़प इसलिए हुई क्योंकि चीन के भारतीय जवानों को एक चोटी पर बनी पोस्ट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीर और ज्यादा सवाल खड़े करती है, जिसके जवाब सरकार से हम लोगों को मिलने चाहिए।
ओवैसी ने यह भी कहा कि सरकार सच छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है, पीएम मोदी इतने क्यों डरे हुए हैं। ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि यह झड़प इसलिए हुई क्योंकि चीनी जवान भारतीय सैनिकों को पोस्ट हटाने की कोशिश कर रहे थे। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हमें देश के प्रधानमंत्री जी से मांगना चाहिए, ना कोई घुसा है जैसा एक और जवाब पीएम मोदी की तरफ से नहीं होना चाहिए। ये अरुणाचल के स्थानीय सांसद कह रहे हैं कि क्या हुआ है, वे बीजेपी से हैं, सरकार सच्चाई को छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है, मोदी जी किस बात से इतना डरे हुए हैं। इससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने झड़प की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर देश को अंधेरे में रखने का सोमवार को आरोप भी लगाया था। ओवैसी ने कहा था कि वे इस मुद्दे पर 13 दिसंबर को संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे। हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमजोर राजनीतिक नेतृत्व ही चीन के खिलाफ इस अपमान का कारण बना हुआ है। ओवैसी ने ट्वीट में कहा कि अरुणाचल प्रदेश से आ रही खबरें परेशान करने वाली और चिंताजनक हैं। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक बड़ी झड़प हुई और सरकार ने देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा। जब संसद का सत्र चल रहा था तो उसे सूचित क्यों नहीं किया गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चीन के साथ हुई झड़प पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार चीन और पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में पूरी तरीके से विफल रही है। उन्होंने कहा कि चीन लद्दाख से पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है और अरुणाचल प्रदेश में नया मोर्चा खोल रहा है, जहां हाल ही में 2 देशों की सेनाओं के बीच हाथापाई हुई। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब होने को लेकर भी केंद्र को नसीहत दी है। अनंतनाग जिले के डूरू में पार्टी कार्यकर्ता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने केवल उन्हीं पुराने कानूनों को यहां बनाए रखा जिसका इस्तेमाल लोगों के उत्पीड़न के लिए किया जा सकता हो। देश में कहीं भी यानी कि जन सुरक्षा कानून नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर में ये कानून है। मैंने पहले भी कहा है कि और दोबारा कह रहा हूं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी तो पहले ही दिन इस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सक्षम नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं सब जानते हैं। चीन के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की और वहां से अपनी सेना पूरी तरह नहीं हटाई। अब अरुणाचल प्रदेश में एक और गतिरोध शुरू हो गया है। चीनी सेना और हमारी सेना के बीच लड़ाइयां हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को याद किया और केंद्र की मोदी सरकार को याद कराया। उन्होंने कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। उन्होंने कहा कि हमने अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनके साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। ये तभी होगा जब दोनों देश एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाना चाहेंगे। हमारे देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी चीन की जिम्मेदारी है। सीमा पर यह दुश्मनी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है। चीन को भी हमारे देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये नसीहत जो है खासतौर पर केंद्र सरकार को देश के दिग्गज मुसलमानों ने दी है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी सवाल उठा रहे हैं और देश के जनमानस जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं वो सड़कों पर उतर करके इसका एहतजाज भी दर्ज करा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।